बात महाराष्ट्र चुनाव की, जहां बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर लगातार घमासान हो रहा है। ये वाहियात नारा है, वाहियात इतिहास है। इसी तरह की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता रहा है। उसको हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे। तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर महायुति में ही मतभेद सामने आ गए हैं। पहले अजीत पवार ने बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे नारे की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। अजीत पवार की इस टिप्पणी पर देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब ही अजीत पवार नहीं समझ पाए। अब फडणवीस के बयान पर फिर से अजीत पवार का रिएक्शन सामने आ गया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे के बयान का सबने विरोध किया तो उन्होंने भी कर दिया। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसको हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे। तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। और आइए इस पर बात करने के लिए सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नारा अब महायुति में ही बंटवारा करा रहा है? माध्यम से तो यही लग रहा है कि ये मतदान के 5 दिन पहले ये आपसी तालमेल गड़बड़ कर रहा है और कहीं ना कहीं आपस में ही बंटवारा करता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ हम देखें तो उन राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मजबूरी है। बीजेपी की मजबूरी है कि अगर वो जो ये ध्रुवीकरण का मामला चल रहा है, अगर अपने वोटों को कंसोलिडेट नहीं करेगी तो फिर से लोकसभा की तरह उसे विधानसभा में भी नुकसान होगा। वहीं अजीत पवार की अलग मजबूरी है। अजीत पवार जिस क्षेत्र की राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र के, उत्तर महाराष्ट्र की और पश्चिम महाराष्ट्र की, इन क्षेत्रों में इन्हें जो माइनॉरिटी वोट्स मिलते हैं, अगर इस नारे का समर्थन वो करेंगे तो ये वोट उनसे खिसक जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, मुंबई में 3 सीटों पर अजीत पवार ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। सना मलिक जो हैं, नवाब मलिक की बेटी, वो उम्मीदवार हैं। नवाब मलिक खुद एक उम्मीदवार हैं और जिशान सिद्दीकी। बटेंगे तो कटेंगे नारे की बात करते हैं, जिस पर राजनीति काफी तेज होती दिख रही है। महायुति पर अब कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा है कि महायुति में बहुत मतभेद है और अजीत पवार के बयान से देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस स्टेटमेंट का समर्थन कई नेताओं ने नहीं किया, महायुति के भी। ऐसे में एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज समझने में उनको, यानी कि अजीत पवार को, थोड़ा समय लगेगा। वो तो इसलिए इससे क्या आपको मालूम होता है, महायुति में बहुत छाड़ा है। बांटेंगे जो काटेंगे, अजीत पवार ने उसको खिलाफत किया। वो बोला कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, तो उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया डिप्टी सीएम ने। सो उनमें बड़ा झगड़ा है, आपस में मतभेद है, ये लोगों को मालूम है। इसलिए लोग
उनको वोट देने वाले नहीं हैं। महा विकास आघाड़ी एक साथ होके हम इस देश में, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बारे में लोगों को ऐलान करते हैं, लोग उसको स्वीकार। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। वैभव, पर्व का रुख करते हैं। वैभव, बटेंगे तो कटेंगे, अब देखिए इसको लेकर जिस भी तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये बात तो साफ है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं को एक मौका मिल गया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि देखिए ये तो खुद ही बटे हुए हैं आपस में। और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल ही में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की मुंबई के उम्मीदवारों के लिए छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में जो सभा हुई, वहां पे एनसीपी का एक भी नेता नहीं था, ना यहाँ पे एक भी उम्मीदवार था। जैसे मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता बता रहे कि मुंबई में 3 यहाँ पे उम्मीदवार हैं, सना मलिक, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी। तीनों भी मुस्लिम समुदाय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे वजह से क्या यहाँ पे एनसीपी के एक भी नेता नहीं आ पाए? बटेंगे तो कटेंगे, इसका विरोध तो अजित पवार ने किया ही है, पर इसका अब बंटवारा महायुति के नेताओं में हो रहा है। अब देखिए एकनाथ शिंदे और क्या आगे इसको लेकर किस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं, ये स्ट्रैटेजी है या मजबूरी है, या फिर इसका असर किस तरह से होता है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।